हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए, नंबर सिस्टम का अगली क्लास देखिए। कहाँ तक हम थे नंबर सिस्टम में। आइए उससे आगे देखते हैं। चलिए, आप लोग अच्छे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं सब अच्छे होंगे। पढ़ाई में मेहनत कीजिए। अभी स्टेट का एग्ज़ाम है, उसमें थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए। हम मैथ देखे हैं तो स्टेट सीटेट सब का सेम है। अगर वो सेट बनाने से अच्छा है कि यदि हम ये मैथ पढ़ लें तो सब लगभग क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए सोचे चलिए नंबर सिस्टम का ही अगला क्लास हम ले। चलिए, 3 क्रमागत संख्याओं के बीच वाली संख्या 286 अधिक है तो बीच वाली संख्या पूछ रहा है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन तो 2 टाइप से बनता है। आप ऑप्शन भी ले सकते हैं और वैसे हम एक्स मान के। तो ऑप्शन देखिए, बाय ऑप्शन से। बाय ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन है 143, 147, 142, 145। अब यहाँ कहा है बीच वाली संख्या क्या होगा। इसका मतलब ऑप्शन में जितना है ये सब बीच वाली संख्या होगा। अब देखिए, तो बीच वाली हम इसी को ले लेते हैं। अगर ये है बीच वाली संख्या तो क्रमागत पूछ रहा है, तो क्रमागत पूछ रहा है तो इसके पहले एक और होना चाहिए और इसके बाद एक और होना चाहिए। अब यही, अब पहले इसका योग कीजिए। 4 3 7 2 9, 4 4 8 4 12, 1 2 3 4, 229। अब देखिए, देखते हैं कहा है कि बीच वाली संख्या से 286 अधिक है। अब बीच वाली संख्या हम घटा के देखते हैं क्या 286 हो रहा है कि नहीं। 6 8 आ गया मैं, इसका मतलब कि मेरा ये ऑप्शन ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए दूसरा टाइप क्या है। क्रमागत पूछ रहा है तो क्रमागत हम दे देते हैं। बीच वाली संख्या हम निकालेंगे। इसी सब का योग अधिक कितना कहा, 286। 1 2 3, 3x प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 286। 2x में 3x में से x को हम माइनस करेंगे तो 2x, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। उधर घटा दीजिए। 2 4 2, यानी x प्रथम संख्या, तो दूसरा संख्या 42 1 43, तीसरा संख्या 42 1 44 आ गया। दोनों तरीका है। बाय ऑप्शन बहुत जल्दी बन जाता है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। 259 है। 5 विषम संख्याओं का औसत 259 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। x
इसी का योग पूछ रहा है 259, लेकिन औसत पूछा है तो औसत में क्या हो जाएगा, जितना का औसत पूछेगा उतना से गुना होगा। 1 2 3 4 5 एक्स, 8 6 14 4 18, 18 2 20, 5 कॉमन निकाल लेते हैं, 4 259, 5 से 5 कैंसिल, उधर 4 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 255। हाँ 255, x बराबर 255 पूछा क्या है, सबसे बड़ी। इसमें सबसे बड़ी कहाँ था, ये ना x 8, तो हम 255 में 8 ऐड कर देंगे, 8 5 13, 6 2 आपका आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में से 14 घटाया जाता है तब उस संख्या का 3/4 प्राप्त होता है। तो अंकों का गुणनफल, तो सबसे पहले तो हमको 2 अंक, दो अंकों की एक संख्या देखते हैं। मान लेते हैं x और उसमें से 14 घटाते हैं। जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे कीजिए ना, क्वेश्चन तो सोल्व हो जाता है खुद ब खुद। बस जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे करते जाइए दोस्त। अब देखिए अभी 2 अंक का संख्या हम प्राप्त होगा, देखते हैं। उस संख्या का 3/4, इसी संख्या का 3/4 प्राप्त होता है, तो उस अंकों का गुणनफल, पहले संख्या निकालेंगे, इसको हम लेके चले जाएंगे इधर बराबर के दूसरी तरफ। 4 3x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 14 माइनस x माइनस माइनस कैंसिल, 14 चौका 56। 2 अंक का प्राप्त तो हो गया, 2 अंक प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अंकों का गुणनफल, अंक का गुना कर दीजिए 2 अंक में, 2 अंक में गुना कीजिए। यही तो पूछ रहा है। x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर x प्लस 1 का 1/6, तो x प्लस 2 माइनस x बराबर x प्लस 1/6, x प्लस 2 माइनस x बराबर x प्लस 1/x, x कैंसिल, 6 दूना 12, ये इसको इधर ले ला के माइनस कीजिए तो कितना 11, यानी x बराबर आपका निकल गया 11। अब पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, दे दीजिए। बड़ी संख्या में 11 प्लस 2 13। कुछ हासिल करने के लिए तो तपाना पड़ता है ना, देखते नहीं हैं।
यदि लोहा का आकार अगर बदलना होता है तो क्या करते हैं, सबसे उसको कितना तपना पड़ता है, तब जाके कहीं आकार चेंज होता है। तो यही है, यदि सफल होना है और कुछ हासिल करना है तो अपने आप को ऐसा तपाइए कि जब तक हासिल नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और लगातार सम, तो सम संख्या है तो इतना पहली संख्या से इतना अधिक है, पहली संख्या से 198, 1 2 3 4 6 10 2 12 माइनस एक्स 198 3x 12 हम माइनस करेंगे 6 8 3 6 18 3 2 6 3 6 18 3 2 6, ये मेरा निकल गया प्रथम संख्या। पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी डायरेक्ट क्या करेंगे, x बड़ी संख्या x प्लस 6, तो 62 प्लस 6 68। भाई ऑप्शन कैसे हम बनाएंगे, देखिए सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी ऑप्शन में है 62 68 72 74। सबसे बड़ी अगर हम 62 ले रहे हैं, ठीक है, तो अब तो ये तो सबसे बड़ी है, इसका मतलब है कि अब बाकी जो संख्या होगा वो उसमें माइनस, अब उसमें भी सम संख्या बनाना है, ये नहीं कि एक एक माइनस करना है। तो सम संख्या, इसके पीछे सम संख्या कौन सा होगा, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे 4 ना कहा है। अब देखिए 10 6 16 6 6 12 12 6 18 18 और 5 23। प्रथम संख्या, और कहा है प्रथम संख्या से इतना अधिक है, तो प्रथम संख्या ये है, देख लीजिए जीरो 8 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं आ रहा है, तो ये नहीं है। दूसरा हम लेंगे, दूसरा है 68 68, तो 66 64 और 62। 8 6 14 14 4 18 18 2 20 6 6 12 6 18 6 24 और 2 26। प्रथम संख्या 8 15 9 2 आ गया, आ गया 198। तो ये ऑप्शन एग्जाम में जितना से जितना आसान तरीका लगे उस वो बनाइए, वो तरीका अपनाइए। ये नहीं कि कभी कभी हम भी बताते हैं, इससे भी अगर शॉर्ट तरीका आप लोग जान रहे हैं तो वही यूज कीजिए, क्योंकि हमको एग्जाम में समय बचाना रहता है। जितना समय बच गया वो बाद में जो क्वेश्चन सब जो हम छोड़ के आगे जाते हैं ना, उसके लिए
बहुत फायदा करता है और उसको हम देख पाते हैं। चलिए, कह रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का वर्ग पूछ रहा है। तो सबसे पहले तीन क्रमागत संख्या का योग अब देख लेते हैं। तो ये भी हम ऑप्शन से बना सकते हैं। सबसे पहले तीन क्रमागत 39 हमको करना है ना। तो देखिए 11 12 13, 3 2 5 1 6 1 2 3, यानी 11 से स्टार्ट किए हैं तो 36 हुआ। 12 से हम करेंगे तब 12 13 और 14, 4 3 7 2 9 1 2 3 आ गया। मेरा तो बन गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए 39 पूछ रहा है कि तीन क्रमागत संख्या के का योग 39 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग वर्ग कर दीजिए। 12 का वर्ग 144 और 14 का वर्ग 196, 6 4 10, 9 4 13 14, 1 2 3 340। बस बाय ऑप्शन से फटाफट बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बांस का इतना भाग, चलिए बांस का काले रंग यानी बी से ब्लैक रंग हो गया आपका 1/4। फिर कह रहा है पीला येलो, येलो कह रहा है 2/5 और शेष लाल होगा। तो सबसे पहले शेष तो हमको निकालने दीजिए। निकालिए। शेष निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे। 20 5 5 4 9, ओ देखिए 2 है तो 8 ना, 8 5 13। अब शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या में से ऊपर वाले संख्या को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो मेरा शेष निकल जाएगा। यही ना कहा है, शेष रेड कलर का है। अब शेष है रेड कलर, लेकिन शेष है 21, तो 3 7 7 21, 20 60, 1 बराबर 60। हमको पूछ क्या रहा है, उस बांस की लंबाई 1 बराबर 60 हो गया, यानी बांस की लंबाई ये है 60 मीटर। तीन क्रमागत संख्या 2 दर्जन पेन का मूल्य 250 रुपया है, तो 66 पेन का मूल्य क्या होगा। तो 66 दो दर्जन यानी 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 24, 2 दर्जन में 24 यानी 24 पेन का मूल्य कहा है कि 250 है। तो एक पेन का कितना होना चाहिए, तो 66 पेन का निकाल लिए। यही ना है, कटेगा, कट जाएगा। 6 दूना 12, 11 6 66, 2 2 2 2 2 2 और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा, शायद नहीं कटेगा। तो गुना कर देते हैं। 125 गुने 11/2, 11 5 55, 11 दूना 22 और 5
27, 11 2 13, भाग कीजिए। दो दो 6, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 687.5। और कहा क्या है? हाँ, आसन्नतम मतलब क्या? निकटतम, संभवतः इसके निकटतम कौन सा है? तो ऑप्शन में जो दिया होगा वही होगा, या तो एक बढ़ा के, या तो आंसर दिया रहता है 168, कम नहीं रहेगा। हाँ, ये कम कब रहता है? 687.1 रहेगा तो कम कर देगा। फिर 5 है तो आगे, 6 है तो अगला क्वेश्चन, अगला आंसर, अगला संख्या, 7 है तो अगली संख्या, ऐसी होता है। अगर किसी संख्या के 1/4, किसी संख्या के 1/4 के 1/5 भाग का 3/4 का 2/3 का 2/3 बराबर 32 हो। जैसे जैसे करे वैसे वैसे कीजिए ना। देखिए अब तो नहीं कटेगा। 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 को इससे गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, यही ना। अब इसी का कहा है 3 गुना, तिगुना तो कितना? 0 8 3 24, 12 तिया 36, 36 2 38। दो संख्या का योग 76, दो संख्याओं का योग 76, गुणनफल 1408, इसी का गुणनफल 1408। पूछ रहा है क्या? अंतर क्या है? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यही होता है। 76 का स्क्वायर ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 6 के 36, 6 7 6 42 दूना 84 और 3 87, 8 7 7 49 और 8 57, 57 और 76, 8 दूना 16, 14 दूना 28, माइनस कीजिए। जीरो 6 9 2,
इतना आ गया है, इतना बराबर ये। अब हमको पूछा क्या है, x माइनस, तो कर दीजिए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सेम है, तो सेम है तो ये तो आएगा ही, यानी 2960 आएगा माइनस 2ab। तो 2ab का कितना आया था, 2816, 2816 हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। चार चार एक, x माइनस वाई बराबर रूट अंडर 144, किसका वर्ग है, 12 का। आंसर आपका हो गया 12। चलिए, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों का बना लीजिए, हम एक संख्या बना लीजिए, ठीक है। अब कहा है अंकों का अंतर इतना है, यदि दहाई अंक और इकाई अंकों का अनुपात इतना है, दहाई 2x, इकाई 3x। अब दोनों का अंतर दे दिया है 3, x बराबर 3, x बराबर 3 निकल गया। अब x बराबर 3 निकल गया तो सबसे पहले हम दहाई और इकाई निकाल लेंगे। तो दहाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 से गुना कीजिए, इकाई निकालने के लिए 3 को 3 से गुना कीजिए, 6 और 9। अब हमको पूछा क्या है कि वह संख्या, तो संख्या हम कितना बनाए थे, ये ना, बना दीजिए 10 गुने 6 प्लस 9, 60 प्लस 9 बराबर 69। आपका क्वेश्चन सोल्व है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन सब एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, उसके लिए आप घबराइए नहीं, घबराना तो है ही नहीं है दोस्त। चलिए, तो अब ये आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अगला क्लास फिर हम नेक्स्ट डे में फिर मिलेंगे, हम लोग की मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए मेहनत कीजिए, एग्जाम सब आने वाला है, उसके लिए तैयारी कीजिए। धन्यवाद।